हेलो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा है कैमरा एसेसरीज़ के बारे में। यदि आप एक अच्छा कैमरा खरीदना चाहते हो और उसकी अच्छी क्वालिटी निकालना चाहते हैं तो आपको एसेसरीज़ के बारे में भी सोचना चाहिए कि आप जब भी नया कैमरा बाय करें तब आपको उसके साथ में क्या क्या एसेसरीज लेना चाहिए। तो हमारा कैमरा चाहे 50,000 का हो या 2.5 लाख का हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें हमारे कैमरे के लिए उचित एसेसरीज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह एसेसरीज जो है सारे कैमरों पर अप्लाई होती है। यदि आप 50,000 का कैमरा खरीदते हैं तो भी आपको यह एसेसरीज खरीदना है। यदि आप 2 लाख का कैमरा खरीदते हैं तो भी आपको यह एसेसरीज लेना है। यदि आप 4 लाख का कैमरा भी खरीदते हैं तो आपको एसेसरीज लेना पूरा अनिवार्य है, क्योंकि यह एसेसरीज आपके कैमरे में किस तरह से काम करती है और किस तरह से आप उसका उपयोग अच्छे से कर सकते हैं। तभी आप आपके कैमरे की ओरिजिनल क्वालिटी निकाल पाएंगे और आपकी जो है फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा बेहतर से बेहतर बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त विजय बड़ोलिया, आप देख रहे हैं अजिमडेस फोटोग्राफी चैनल। दोस्तों, आज की जो एसेसरीज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ वो एसेसरीज इस तरह की है कि हमें कैमरे के साथ में बॉक्स पैक नहीं मिलती है, हमें अदर खरीदना पड़ती है और हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा खरीदें कौन सा नहीं लें, क्योंकि एसेसरीज जो होती है बहुत तरह की मिलती है, हमें अलग अलग तरह की मिलती है और हम उनको बाद में चेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हमारे पास जो है वो एसेसरीज पड़ी है तब तक हम उसे यूज़ करते रहते हैं और हम ज़्यादा एडवांटेज नहीं ले पाते हैं। तो इसी तरह से कुछ एसेसरीज के बारे में आपको साथ में शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले जो आता है हमारा कैमरा के साथ में हमें यूवी फिल्टर हमें क्यों लेना चाहिए और किस तरह से लेना चाहिए, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी आपको, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप समझ सकते हैं कि यूवी फिल्टर आपके कैमरे पर किस तरह से काम करता है। और यूवी फिल्टर लेने के साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक एनडी फिल्टर भी लीजिए। आप आपकी फोटोग्राफी को माइंड में रखेंगे, आप किस तरह की फोटोग्राफी करते हैं, सनलाइट में आप किस तरह से काम करते हैं आपके कैमरे के साथ में, उस तरह से आप आपका एनडी फिल्टर भी चूज़ कीजिए। और एनडी फिल्टर भी आपको यूवी फिल्टर के साथ में लेना चाहिए। यूवी फिल्टर जो होता है वो आपके कैमरे के लेंस को प्रोटेक्ट करता है, उसमें स्क्रैचेज नहीं लगने देता है और आपको अच्छी क्वालिटी देने में मदद करता है और आपके कैमरे को जो है किसी भी स्क्रैच से या किसी भी डैमेज होने से बचाता है। उसके बाद हमारा जो एनडी फिल्टर होता है, एनडी फिल्टर जो होता है हमारे लाइट जो सनलाइट हमें कई बार बहुत ज़्यादा मिलती है तो उसको हम कम करने के लिए एनडी फिल्टर का यूज़ करते हैं और हमारी फोटोग्राफी को जो है अच्छे से बना लेते हैं। तो यूवी फिल्टर के साथ में आपको एनडी फिल्टर भी लेना चाहिए, तभी आप आपकी क्वालिटी जो है अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। बैक लाइट की समस्या आपकी एनडी फिल्टर से दूर हो सकती है। इसके बाद दोस्तों बारी आती है हमारी मेमोरी कार्ड की, जो हमें कैमरे के साथ में मिलता है, लेकिन मिलता है तो किस तरह का मिलता है ये हम माइंड में नहीं रखते। हम गिफ्ट के तौर पर हम हमारे मेमोरी ले लेते हैं कैमरे के साथ में, जो हमें इनबिल्ड मिल जाता है या फिर बॉक्स ऑफर पैक में मिलता है, तो मेमोरी कार्ड उसी को हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन आप माइंड में नहीं रखते कि वो मेमोरी कितना अच्छा है, कितना ख़राब है, कितना हाई स्पीड का है या कितना लोकल है या कितना स्टैंडर्ड है। तो यदि आपको अच्छा मेमोरी कार्ड मिल जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अच्छे से अच्छा मेमोरी कार्ड यूज़ कीजिए। आपके कैमरे में आपको मेमोरी कार्ड को बहुत ज़्यादा माइंड में रखना है, क्योंकि यह ही हमारे जो है फ़ोटो कैप्चर करने की मदद करता है। कि यदि आपको लगता है कि भैया हमारा जो मेमोरी कार्ड लगा हुआ है उससे हमारा काम चल रहा है, लेकिन आपको भविष्य में कुछ ऐसी फोटोग्राफी होती है या फिर कुछ ऐसे इवेंट हो जाते हैं हमारे साथ जो हमें मेमोरी कार्ड में सेव करने में दिक्कत दे सकता है। जैसे कि आप कंटिन्यू अगर वीडियो शूट करते हैं आपके DSLR से, तो आपको कैप्चर करके सेव करने में आपका मेमोरी कार्ड जो है सहायता करेगा, यदि आप अच्छी क्वालिटी का मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं। और उसके बाद दोस्तों आप कई बार जो होता है फ़ोटो शूट भी करते हैं, कंटिन्यू शूट लेते हैं, या आप रो प्रोसेस पर भी कंटिन्यू शॉट लेना चाहते हैं, तो आपके पास अगर अच्छा मेमोरी कार्ड होगा तभी वो आपका कैमरा जो है उसको कैप्चर करके सेव कर पाएगा। यदि आप नॉर्मल मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं तो आप इन सुविधाओं को फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे और आपको थोड़ा जो है कैमरा हैंग हो सकता है या अटक सकता है या फिर कुछ और भी समस्या आ सकती है। इसलिए आपको मेमोरी कार्ड को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। जैसा भी आपका कैमरे का स्लॉट है, या तो वो SD कार्ड लेता है या वो CF कार्ड लेता है, तो आप अच्छे से अच्छा मेमोरी कार्ड यूज़ कीजिए, आपको फ़ायदा 100% मिलेगा और आपको भविष्य में मेमोरी कार्ड भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। एक ही बार इन्वेस्ट होगा लेकिन अच्छा होगा और व्यवस्थित आपसे आपकी सारी फोटोग्राफी को जो है सेव करके रखेगा। तीसरी एसेसरीज दोस्तों जो है वो कुछ नए टाइप की एसेसरीज है, जो कि हमारे कैमरा प्रोटेक्शन कवर। कैमरा प्रोटेक्शन कवर जो आता है हमारा, वह कुछ फोटोग्राफर जो है बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं कि भैया हम हमारे कैमरे के साथ साथ में नया कैमरा खरीद रहे हैं तो उसकी सेफ्टी हम रख लेते हैं और प्रोटेक्शन कवर लगा देते हैं। मैंने भी यूज़ किया था प्रोटेक्शन कवर, ऐसी बात नहीं कि मैंने यूज़ नहीं किया था, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस एसेसरीज को ना खरीदें, क्योंकि इससे आपका कैमरा प्रोटेक्ट तो होगा, लेकिन आप नया कैमरा किस लिए खरीदते हैं कि भैया आप फोटोग्राफी अच्छे तरीके से कर पाएँ। यदि आप उसमें प्रोटेक्शन कवर लगाएंगे तो आप कैमरा अच्छे से चला ही नहीं पाएंगे, तो आप अच्छी फोटोग्राफी कैसे करेंगे। आपको
आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा स्विचेस ढूंढने में, करने में, क्योंकि प्रोटेक्शन कवर जो होता है वो हमारे कैमरे के बॉडी को प्रोटेक्ट करता है कि भैया हमारा कैमरा पुराना ना हो, हमारे जो स्विच हैं वो घिसे ना, हमें हमारे जो कलर्स जो लगे हैं हमारे कैमरे पर वो हमारे प्रॉपर रहें, वैसे के वैसे कलर्स हमारा गायब ना हो और हमारा कैमरा जो है उतना ज़्यादा ओल्ड ना नजर आए। तो यदि आप नया खरीद रहे हैं तो ओल्ड के बारे में क्यों सोच रहे हैं कि जब हम इसको बेचेंगे तब हमें हमारा कैमरा नया दिखेगा तो हमारी जो रीसेल वैल्यू है जो अच्छी आ जाएगी। यदि आप कैमरा नया खरीद रहे हैं तो आपको प्रोटेक्शन कवर नहीं खरीदना चाहिए, आपको यह सोचना चाहिए कि आप आपके कैमरे से कितनी अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं, तो आपको प्रोटेक्शन कवर नहीं खरीदना चाहिए। प्रोटेक्शन कवर और भी बहुत तरह के आते हैं, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूंगा आपको कि कोई सा प्रोटेक्शन कवर यूज़ ना करें। आपको यूज़ करना है तो आपको कैमरे को यूज़ करना है और अच्छे तरीके से फोटोग्राफी निकालना है, तभी आप आपके फोटोग्राफी का पैसा वसूल कर पाएंगे। यदि आप प्रोटेक्शन कवर यूज़ करेंगे तो आप फोटोग्राफी भी उतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाएंगे और आपका कैमरा जो है पुराना हो या नया हो, यदि भी कोई दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, हमारा फोटोग्राफर साथी ही कैमरा आपसे ख़रीदता है ओल्ड होने के बाद, तो वह तो बहुत सारी चीज़ें देखेगा कि भाई शटर काउंट कितना हो चुका है या फिर कैमरे का बिल देखेगा आपसे कब ख़रीदा था, तो उसके माइंड में से ये चीज़ निकल जाएगी कि यह जो है कैमरा कितना नया है और कितना पुराना है या घिसा नहीं है। सबको पता है कि आजकल प्रोटेक्शन कवर लगाकर आप आपके कैमरे की जो है सेफ रखते हैं। तो इस तरह से मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रोटेक्शन कवर यूज़ ना करें और कैमरे को सादा जैसा आता है बॉडी का साथ में वैसा ही यूज़ करें, तो आपको अच्छी क्वालिटी और आपको अच्छे तरीके से चलाने में सहायता करेगा। दोस्तों चौथी एसेसरीज जो है वो होती है हमारी कैमरा की बैटरी। हमें कैमरा की बैटरी एक ही साथ में मिलती है, इसके अलावा एक्स्ट्रा हमें बैटरी नहीं मिलती है। लेकिन आप यदि कैमरा खरीदने जा रहे हैं तो आपको छोटा सा इन्वेस्ट और कर देना चाहिए और आपको एक्स्ट्रा बैटरी पैक ले लेना चाहिए, ताकि आपको भविष्य में बैटरी नहीं खरीदना पड़े। क्योंकि दोस्तों यह जो है हमारे 10-20 फोटो या छोटा मोटा इवेंट या 25-50-100 फोटो खींचने के लिए तक सीमित होता है कि भैया हमें हमारा बैटरी जो है एक ले लेते हैं, इससे काम कर लेते हैं। बाई चांस आपके पास कुछ अच्छा इवेंट आ जाता है जिसमें आपको चार्जिंग करने का टाइम नहीं मिलता है और आपका इवेंट जो है कंटिन्यू लगातार चलता रहता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक्स्ट्रा बैटरी की ज़रूरत 100% पड़ेगी, ताकि आप एक बैटरी को चार्जिंग पर लगा दें और एक बैटरी से आप काम करें। तब आपका बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है तो आप बैटरी चेंज कर आपका प्रोग्राम जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। आप आपके क्लाइंट को ऐसे नहीं कह सकते हो कि भैया बैटरी डिस्चार्ज हो गया, काफ़ी फोटो आपने क्लिक करवा लिए हैं तो आपको अब रुकना पड़ेगा जब तक बैटरी चार्ज होता है। तो ऐसी कंडीशन आपके साथ में ना आए तो आप एक बैटरी एक्स्ट्रा भी खरीद के रखें। दोस्तों पांचवी एक्सेसरीज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया हम जब भी फोटोग्राफी करते हैं तो हमारे कैमरा के साथ में इनबिल्ट फ्लैश जो आता है वो उतना ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करता है। खैर हमारे मेरे पास फुल फ्रेम बॉडी है तो इसमें तो हमें फ्लैश मिला ही नहीं है, तो हम कहाँ से इसके इनबिल्ट फ्लैश का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आपको एक फ्लैश जरूर खरीदना चाहिए और फ्लैश आपको नॉर्मल नहीं खरीदना चाहिए, आपको थोड़ा बजट इंक्रीज़ कर आपको जो है ट्रिगर वाली फ्लैश खरीदना चाहिए, ताकि आप ऑफ कैमरा भी उसे अच्छे से यूज़ कर सकें और आपकी फोटोग्राफी का अच्छे से फ़ायदा उठा सके। ऑफ कैमरा फ्लैशेज और फ्लैश से फोटोग्राफी आउटडोर में किस तरह से की जाती है इसके ऊपर भी हमने काफ़ी वीडियो बना रखे हैं, जिसको आप समझ कर देख सकते हैं कि भैया फोटोग्राफी में फ्लैश यूज़ करने से आपको कितनी अच्छी फोटोग्राफी हो सकती है। तो दोस्तों आप एक फ्लैश तो खरीद ही रहे हैं, लेकिन आप अगर 2 फ्लैश भी खरीद लेंगे और ऑफ कैमरा ट्रिगर के साथ में यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे वेरिएशन फोटोग्राफी में मिलेंगे। तो मेरा ओपिनियन है कि दोस्तों आप एक फ्लैश को भी माइंड में रखेंगे तब जाके आपकी फोटोग्राफी जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी। दोस्तों 5 एक्सेसरीज मैं आपके साथ में शेयर कर चुका हूं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे साथ बने रहिए। इसके बाद 5 जो एक्सेसरीज और हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि भाई आपके कैमरे में आपकी फ़ोटोग्राफी किस तरह से होती है और आप क्या गलतियां करते हैं और किस तरह से आप आपकी फ़ोटोग्राफी को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सुधार सकते हैं और एसेसरीज को यूज़ कर आप आपके कैमरे का अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों छठी एसेसरीज जो है वो है हमारा कैमरा लेंस। हमें किट लेंस तो कैमरे के साथ में मिल जाता है हम काम करने के लिए, लेकिन हम यह नहीं सोचते कि इस किट लेंस से हमें कितना काम हमें आएगा और किस तरह से हम फोटोग्राफी करेंगे। हमें कुछ समय बाद कमियां लगने लग जाती है कि भैया हमने जैसा सोचा था वैसा तो फोटो हमारा कैमरा दे ही नहीं रहा है, हमें उतना अच्छा बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट नहीं मिल रहा है, हमें उतना अच्छा शार्पनेस नहीं मिल रहा है। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा यदि आप बिगनर हैं तो आप कैमरा किट के साथ में 50 mm का 1.8 लेंस जरूर लीजिए। यदि आप निकॉन यूज़र हैं तो भी आपको मिल जाएगा, यदि आप कैनन यूज़र हैं तो भी आपको मिल जाएगा, आप किसी भी कंपनी के यूज़र्स हैं तो भी आपको 50 mm लेंस प्रॉपर मिल जाएगा और ये अच्छे रेट में मिलेगा। सबसे सस्ता रेट और सबसे अच्छा लेंस यही है। यह आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई आप अपर्चर को कम से कम कर आपकी बैकग्राउंड को आपके सब्जेक्ट से ब्लर कर सकते हैं और अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं और शार्प पिक्चर निकाल सकते हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि एक 50 mm लेंस आप 100% लीजिए। उसके बाद आपको अगर कुछ और भी ज़्यादा सुविधा लगती है और भी ज़्यादा कुछ आपको लगता है कि भैया 50 mm बहुत ज़्यादा अच्छा कारगर है लेकिन इसका हमें जूम पावर उतना नहीं मिल पाता, 50 mm जो लेंस होता है वो फिक्स जूम पर काम करता है, तो आप उसके बाद सोच सकते हैं महंगे लेंसों के बारे में, जैसे कि 85 mm, 100 mm
या 70-200 mm इन लेंस पर आप जा सकते हैं आपकी फ़ोटोग्राफी के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा 50 mm यदि आपने ख़रीदा है स्टार्टिंग में ही, तो आपको 50 mm लॉन्ग टाइम तक काम में आएगा और आपकी फ़ोटोग्राफी में हमेशा आपको इंक्रीज़ करता ही रहेगा। जिस तरह से मैंने भी 50 mm ख़रीदा है, मेरे पास 70-200 भी है, लेकिन 50 mm का लेंस मुझे लगातार काम में आता है, कंटिन्यू काम में आता है। अभी जो वीडियो शूट हो रहा है इसमें भी हम 50 mm का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैं 70-200 लेंस लगा था तो उसका भी उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता और मुझे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। इसलिए मैं 50 mm से लगभग वीडियो सारे शूट कर लेता हूँ और मुझे अच्छी खासी लाइटिंग मिल जाती है। 1.8 के अपर्चर पर हमें अच्छा खासा हमारा जो सब्जेक्ट है वो अच्छा सा शार्प मिल जाता है और अच्छा सा हमें बुके इफेक्ट भी मिलता है, बैकग्राउंड भी हमारा अच्छा सा ब्लर होता है। तो 50 mm साथ में खरीदेगा तो आपको बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे। दोस्तों, सातवीं एसेसरीज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सातवीं एसेसरीज में हम मानते हैं कि भैया हमें कैमरे के साथ में एक बेल्ट मिलता है जो कि कंपनी का होता है, जिसमें हमें निकॉन कंपनी का होता है तो निकॉन का लोगो लगा मिलता है और कैनन का होता है तो हमें कैनन का लोगो लगा मिलता है। लेकिन इस बेल्ट के साथ में हम किस तरह से काम कर रहे हैं, हमारी फोटोग्राफी किस तरह की, आपको 80% तो इस बेल्ट के साथ में ही सब फोटोग्राफर मिलेंगे कि भैया ये बेल्ट लगा के रखा है। कोई सिनेमेटोग्राफर होगा या फिर वीडियोग्राफर होगा जो अब इस बेल्ट को निकाल के रख देता है और उससे शूट करता है डायरेक्ट कैमरे को, ताकि आपको बेल्ट को जो है कैरी नहीं करना पड़े और कहीं से कहीं तक वो टच ना हो, इसलिए वो बेल्ट को निकाल के रख देते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि भैया आप इसके साथ में अलग एक्स्ट्रा बेल्ट खरीद के रखिए, ताकि एक्स्ट्रा बेल्ट जो है कि वो कुछ मैं आपको पिक्चर्स बता देता हूँ। इस पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं इस तरह का बेल्ट यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी ये बेल्ट मंगवाया है, अभी मेरा पार्सल पे है, रनिंग में है, जब भी आ जाएगा मैं आपके साथ में उसका भी वीडियो शेयर करूँगा। तो इस तरह का बेल्ट खरीदने से आपको फ़ायदा मिलेगा कि आप लो एंगल हाई एंगल के शॉट आराम से बना सकेंगे, आपको बार बार बेल्ट को कैरी नहीं करना पड़ेगा। यदि इस बेल्ट को आप गले में टांगते हैं तो आप लो एंगल के पिक्चर नहीं बना सकते, आपको वापस से गले से निकालना पड़ेगा। यदि आप इस बेल्ट को शोल्डर के हिसाब से भी यूज़ करते हैं तो शोल्डर से निकल के गिरने का डर रहता है, उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप इस कैमरे को हाथ में इस तरह से इस बेल्ट को अगर यूज़ करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छी केयरिंग मिलेगी। लेकिन इसमें आपका कैमरा जो है इस तरह से आपको हाथ में ही रहेगा और वजन झेलना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको अगर बेल्ट पे भी ध्यान देंगे तो आप एक बेल्ट भी खरीद सकते हैं, जिससे आप आपकी फ़ोटोग्राफी को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं और आपके कैमरे को भी केयर अच्छे से कर सकते हैं कि भैया हमने इस बेल्ट को निकाल लिया, लेकिन इसको निकालने के बाद हमें जो सुविधा मिली है फोटोग्राफी करने में वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी मिली है। दोस्तों, 8वीं टिप्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैमरे के साथ में हमें जिस तरह से मेमोरी कार्ड फ्री मिलता है उसी तरह से हमें कैमरा बैग भी फ्री मिलता है। कई बार कई कैमरों में हमें जो है कि भैया बंडल ऑफर मिलता है कि भैया पूरा बॉक्स पैक है, इसमें यह ऑफर है कि मेमोरी कार्ड भी आपको फ्री मिल रहा है, इसमें आपको बैग भी फ्री मिल रहा है। तो इसके साथ में जो भी बैग मिल रहा है वो बैग तो आप ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ आप एक एक्स्ट्रा बैग जरूर लीजिए, वेदर शील्ड बेल्ट लीजिए, ताकि आपको जब भी नमी का मौसम रहे तो उसके अंदर आपको कैमरे की नमी ना पहुँचे, आपके लेंसेज ख़राब ना हो, या फिर आपको जैसा कि तापमान बाहर मिलता है कि भाई गर्म के एरिया में गए हम ज़्यादा गर्मी में काम कर रहे हैं तो हमारे कैमरे भी ज़्यादा हीट ना करें और वह गर्मी हमारे कैमरे के अंदर ना पहुँचे। तो कुछ इस तरह का सेफ्टी बैग खरीदिएगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी सुविधा मिले कि भैया हमारा कैमरा जो है बिल्कुल सेफ पड़ा है, उसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। बैग के कंपनी के बारे में बात करूँ तो बहुत तरह के बैग मिल जाएंगे, जहाँ भी आप कैमरा खरीदेंगे वहाँ आपको 4 से 5 हज़ार तक का बैग अच्छे रेट में व्यवस्थित बैग मिल जाएगा। तो आपसे 4 से 5 हज़ार तक का बैग खरीदिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब 1000-1500 रुपये के बैग पर नहीं जाइएगा, उसमें हमें जो है कि कई बार फफूंद लग जाती है, कई बार नमी आ जाती है, तो इससे हमारे कैमरे पे जो है इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है और हमें नुकसान ज़्यादा झेलना पड़ता है, न कि हमें उसका फ़ायदा मिल पाता है। यदि आप बैग को भी माइंड में रखेंगे आपके कैमरे के साथ में तो आपको आपकी फ़ोटोग्राफी हमेशा कंटिन्यू एक जैसी मिलती रहेगी, उस पर आपके कैमरे का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दोस्तों, एक एक्सेसरी इतनी इंपॉर्टेंट है कि भैया मैं आपके साथ में बहुत समय से शेयर कर रहा हूँ, फ्लैश बोर्ड किट या मैग मोड किट। हम किसी भी तरह से फोटोग्राफी करते हैं तो हमारी फ्लैश जो है हमें वाइट कलर की मिलती है, उसके कलर्स को चेंज करने के लिए हमें फ्लैश बोर्ड किट मिलती है, उसके साथ में हमें ग्रिड मिलती है, उसके साथ में हमें सॉफ्ट लाइट को सॉफ्ट करने के लिए भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में पहले शेयर कर चुका हूँ। आपको फ्लैश बोर्ड किट समझने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा आपको फ्लैश बोर्ड किट में कितनी सारी एसेसरीज मिलती है और फ्लैश बोर्ड किट को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लगभग इसका प्राइस 2500 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो फ्लैश बोर्ड किट को भी आपको अच्छे से यूज़ करना चाहिए और आपकी फोटोग्राफी में अलग अलग वेरिएशन देना चाहिए। यह थी हमारी 9 एसेसरीज इंपॉर्टेंट जो आपको कैमरे के साथ में यूज़ करना जरूरी है, तभी आप पूरी परफेक्ट फोटोग्राफी और सभी तरह की फोटोग्राफी कर पाएंगे। 10वीं टिप्स जो हैं वो मैं आपके साथ में बिल्कुल इत्मीनान से शेयर करना चाहता हूं कि 10वीं टिप्स आप तभी अप्लाई कीजिएगा जब आप ये 9 ही टिप्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो 10वीं टिप्स कुछ इस तरह से है दोस्तों, यदि आपको फोटोग्राफर बनना है और आपको फोटोग्राफी का उचित मूल्य, उचित आपकी फ़ोटोग्राफी का जो एक्सपीरियंस है, आपका जो टैलेंट है, उसको अगर आपको अच्छे से यूज़ करना है तो इन 9
एसेसरीज को अच्छे से यूज़ कीजिएगा, तभी आप एक अच्छे फोटोग्राफर बन सकेंगे। यदि आप इन चीज़ों को ख़रीदने के बाद यूज़ भी करते हैं, अप्लाई भी करते हैं और आप इन चीज़ों को अच्छे से आपके क्लाइंट को रिटर्न नहीं ले सकते हैं, जैसे कि फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं आप, बहुत अच्छे तरीके से फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी आपको निकाल रहे हैं इन एक्सेसरीज के साथ में भी और कैमरा के साथ में भी, और आप आपके क्लाइंट से उतना पैसा नहीं ले पाते हैं, या फिर आपका क्लाइंट आपको उतने ज़्यादा पैसे नहीं देता है कि भैया आपने भी फ़ोटो वही खींचे, हमारा पिछला फ़ोटोग्राफर आया था उसने भी यही फ़ोटो खींचे थे और हमसे 10 फ़ोटो के उतने चार्जेस लिए थे, लेकिन 10 फ़ोटो के आप चार्जेस ज़्यादा क्यों ले रहे हैं। एक बाई चांस मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ 10 फ़ोटो का रेशो देकर कि भैया 10 फ़ोटो के अगर अदर फोटोग्राफर इन एसेसरीज को यूज़ नहीं करता है और उतना ही क्लाइंट से पैसा लेता है और हम भी उतना ही ले रहे हैं, तो फिर आपको इन नो एसेसरीज को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है। क्योंकि इन नो एसेसरीज को अगर आप अलग अलग तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा हेल्पर भी ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आपको एसेसरीज अच्छे से यूज़ हो सके। जैसे कि फ्लैश बोर्ड किट आप अकेले सिंगल यूज़ नहीं कर सकते, आपको उसके साथ में एक्स्ट्रा आपका हेल्पर चाहिएगा, तभी आपको फ्लैश के माध्यम से हम समझा पाएंगे कि भैया किस तरह से हमें लाइटिंग देना है, ये करना है, या फिर हमें कुछ अलग कलर वेरिएशन देना है। और भी बहुत सारी एसेसरीज है जो हम इनके साथ में शेयर कर चुके हैं, वो एसेसरीज के लिए आपको आपका एक्स्ट्रा जो है बंदा लगाना ही पड़ेगा और आपको आपकी फ़ोटोग्राफी में ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप आपकी फ़ोटोग्राफी को बहुत अच्छे से जो है एक्सप्लेन कर पाएंगे और आपके क्लाइंट को भी आप खुश कर पाएंगे। आपको अगर पूरा टैलेंट है तो आप आपकी फ़ोटोग्राफी का पूरा पैसा लीजिए। ऐसा नहीं है कि भैया हमें फ्री में फ़ोटोग्राफी कर दिए, हम इतनी एसेसरीज को माइंड में रख रहे हैं, इतनी एसेसरीज हम खरीद रहे हैं, हमारा दिमाग लगा रहे हैं, हम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी हमें क्लाइंट से उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो आप आपकी वैल्यू खुद गिरा रहे हैं। आप एक फ़ोटोग्राफर हैं, आपके पास बहुत अच्छा टैलेंट है, आप एक आर्टिस्ट हैं, तो आप आपकी पूरी टैलेंट का पैसा लीजिए और पूरे अच्छे तरीके से काम कीजिए। दोस्तों यही टिप्स मैं अपनी फ़ोटोग्राफी में अप्लाई करता हूँ और मुझे जहाँ तक लगता है किसी क्लाइंट का काम करना है तो मैं जहाँ तक संतुष्ट नहीं होता हूँ, मेरी शर्तों के मुताबिक जब तक क्लाइंट रेडी नहीं होता मैं फ़ोटोग्राफी नहीं करता हूँ, मैं उनका शूट नहीं लेता हूँ। यदि वह अप्लाई करते हैं तभी मैं शूट लेता हूँ और इन सारी एसेसरीज को अप्लाई करता हूँ, तभी हमारी फ़ोटोग्राफी अच्छी बन पाती है और सारी एसेसरीज यूज़ करने के बाद ही हम क्लाइंट से भी पैसा अच्छा ले सकते हैं। आप काम अच्छा कीजिए और पैसा भी अच्छा लीजिए, आपका क्लाइंट भी खुश रहेगा और आप भी जो है आपकी फ़ोटोग्राफी से निराश नहीं होंगे। तो दोस्तों कुछ इसी तरह की फ़ोटोग्राफी टिप्स हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक बार फिर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा नई नई फोटोग्राफी टिप्स के साथ में। फिर मैं आपसे मिलता रहूँगा, तब तक के लिए गुड डे।